हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अभी जो है ना, मेरा जो ब्लॉग का स्टार्ट है वो अभी पूजा के साथ हो रहा है और मॉर्निंग का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग में मेरा जैसे कि 32 बार भी स्टार्ट है, वजन कम हो गया है, जितना वजन कम करना था। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, बज रहा है 12:30, और मैं अभी जो मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग में ना क्या हुआ कि मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। बेटी का अभी एग्जाम चल रहा है तो वो इसी से ना पूरी रात पढ़ती है, तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है, भूल जाती है, तो फिर मोबाइल को चार्ज नहीं करती है। तो फिर मैं उठी, उसके बाद इसको चार्ज की, और जब मोबाइल चार्ज हो गया उसके बाद फिर मैं सोची कि अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग में उठ करके, और आज मैं ली हूँ गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी। और उठते के साथ अगर गर्म पानी लेना रहता है तो सबसे पहले मैं 2 गिलास गर्म पानी ले लेती हूँ, एक साथ से एक घोट से तेज तेज से पीती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, अपना जो है मेरा एक्सरसाइज होता है, 15 मिनट 20 मिनट कम, तो जितना टाइम मेरे पास हो पाता है वो मैं करती हूँ। तो एक्सरसाइज भी कर ली थी। और फ्रेंड्स, खाने में बनाई हूँ आज चावल, और आज जो चावल बनाई हूँ ना, माड़ निकाल के बनाई हूँ। तो मेरे यहाँ चावल माड़ निकाल के नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग ना अरवा चावल खाते हैं यहाँ, बिहारी लोग या रांची में यहाँ के ना बहुत ज्यादा लोग ना स्टीम वाला चावल खाते हैं, जो जिसको उसना चावल बोला जाता है। तो वो चावल ना मार निकाल के ही बनता है। लेकिन हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग ना, जबकि रांची में रहते हुए हो गया 15-16 साल, लेकिन आज तक हम लोग मोटा चावल नहीं खाए, ना ही मार निकाल के खाएं। जबकि मार निकाल के चावल खाना बहुत अच्छा होता है और उससे फैट आपका नहीं बढ़ता है। तो आज मैं ना अपना अरवा चावल ही मार निकाल के बनाई। अरवा चावल जब मार निकाल के बनता है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो ना रूखा रूखा सा लगेगा, कि भूसा खा रहे हैं, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता है। लेकिन मैं सोची कि चावल खाऊंगी, और इसलिए मैं उसका माड़ निकाल दी हूँ। क्योंकि अगर हम लोग माड़ वाला चावल खाते हैं ना, कुकर वाला चावल, तो फैट श्योर बढ़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग तो 32 बार से अपना वेट लूज कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरी बाद वाली जो बहन है, उसका बेटा है 4 साल का। तो उसका वजन बढ़ गया था, ज्यादा बढ़ गया था। तो कुछ मतलब उसको सर्दी खांसी बुखार कुछ जैसा हुआ। तो जब वो डॉक्टर के पास गई ना, तो डॉक्टर बोले कि सबसे पहले अपने बेटे का ना वजन कम कीजिए। तो वो बोली कि सर कैसे वजन कम करूं? तो वो बोले कि तुम जैसे चॉकलेट, तो बोली चॉकलेट तो वो खाता नहीं है। तो बोले चॉकलेट, आलू और चावल। तो बोली कि सर वो चावल खाता है, बिना चावल का वो खाना नहीं खाता है। तो वो बोले कि कुछ नहीं करो, बच्चा है तो डाइट नहीं कर सकता है, लेकिन उसको तुम चावल नहीं दो, चावल की जगह उसको दलिया बना के दे दो, तो चावल जैसा ही थोड़ा टेस्ट उसको लगेगा। उसके फ्रेंड्स, वो ना चावल बंद कर दी। और खैर, उसका बहुत पहले का आदत था बच्चा का चावल खाने का, वो खाना नहीं खा पाता था, रोता था। लेकिन सिर्फ वो चावल बंद की, और आज उसका बेटा ना बहुत पतला दुबला हो गया है। और मैं ना, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब वो वीडियो कॉलिंग में उसका देखी, और फिर उसका ये अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो ही डालता है, तो मैं देखी इतना पतला, तो मैं बहुत दंग रह गई। फिर मैं अपनी बहन से पूछी, तब वो बोली कि ऐसा ऐसा बात है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वो चावल छोड़ दिया। तो हमारे यूपी में ना सभी लोग अरवा चावल ही खाते हैं, और जो स्टीम कतरनी होती है ना, मेरे समझ से बहुत कम मिलेंगे, नहीं के बराबर। लेकिन अरवा ही सब कोई खाता है, प्लस कुकर में बनता है। तो जब से उसका बेटा ना चावल छोड़ दिया, बिल्कुल उसका वजन कम हो गया, बहुत पतला दुबला हो गया है। तो इसलिए बोला जाता है फ्रेंड्स, जो लोग कुकर में चावल बना रहे हैं, तो अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो आप चावल को कम कर दीजिए, और अगर आप खाएंगे तो मार निकाल के खाइए। तो मैं भी चावल बहुत कम खाई हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो है ना, मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं की थी, क्योंकि भूख नहीं लगा हुआ था। और मैं सुबह में उठ के, और अपना जो आज मैं ना छोटे छोटे छुहाड़े थे, तो मैं 4 छुहाड़े ले ली थी, 4 बादाम ले ली थी, वो खा ली थी, प्लस 2 गिलास पानी पी थी, गुड़ वाली चाय ले ली थी। क्योंकि बिना चाय का ना मेरा गुजारा नहीं है, तो चाय तो लेना ही पड़ता हमें। मैं चाहती हूँ ना मेरा चाय छूट जाए, लेकिन हाँ, मैं गुड़ का ही चाय लेती हूँ, चीनी बिल्कुल नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स। और अभी जो है ना, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि अभी बज रहा है 12:30, तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैं इसको खाऊंगी, ये पूरा भरपेट खाऊंगी, थोड़े से मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल। कि हम लोग जितना नाश्ता करते हैं ना, उतना ही नाश्ता भी, अगर नाश्ता अगर आप रोटी का कर रहे हैं ना, तो एक रोटी से
2 रोटी तक का ही नाश्ता करना चाहिए अपनी भूख के हिसाब से, लेकिन जब हम लोग 32 बार चबाते हैं तो 2 रोटी नाश्ता में कभी नहीं कर पाते, 1 रोटी में ही पेट भर जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पपीता को मैं बैठ के आराम से चबा चबा के, और इसको भी मैं टाइम लेके खाती हूँ, मैं घड़ी देख के ही खाती हूँ शुरू से। तो हम लोग अपने आदत में ना छोटा छोटा सुधार लाके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर हम लोग अपना 32 बार को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो वजन जरूर कम होगा। कि जैसे जब भी आप खाना खाए ना, आदत नहीं पड़ा है तो घड़ी देख लीजिए, घड़ी देख के तब खाना खाइए, कम से कम आधा घंटा खाने में टाइम लगाइए, और जितना आप ज्यादा चबा सकेंगे, जितना पानी बना सकेंगे फ्रेंड, उतना ही अच्छे से आपका वजन कम होगा। जिस दिन आप बहुत ज्यादा चबाना शुरू कर दिए और खाने का टेस्ट आपको पता चलने लगेगा, आप टेस्ट ले लेके खाएंगे, वजन जरूर कम होगा। अगर ये सब आप फॉलो कीजिए, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा फ्रेंड्स, कुछ भी खाइए, सिर्फ चबा चबा के खाइए, और टीवी नहीं देखिए, मोबाइल नहीं चलाइए, अकेले में आदत डालिए खाने का, फिर देखिएगा 15 दिन में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। मेरा भी 15 दिन में 5 kg कम हुआ था। आज भी मैं अकेले में ही बैठती हूँ। कभी भी आप लोग हमें ना टीवी देखते हुए नहीं खाते देखते होंगे। अगर इस रूम में सब कोई रहता है तो मैं उस रूम में चली जाती हूँ, उस रूम में सब लोग रहते हैं तो मैं इस रूम में चली जाती हूँ। तो अभी बिल्कुल खाली है, बेटी गई है स्कूल, हस्बैंड गए अपने काम, और दोनों बच्चे हैं जो कि उस रूम में टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल शांत है, मैं इस रूम में आ गई हूँ। जब कहीं टाइम नहीं, हर जगह सब कोई रहता है, इसमें हस्बैंड उसमें बच्चे, तो फिर मैं किचन में खाती हूँ। तो कुछ आदत हम लोग को सुधारना होगा। और फ्रेंड्स, तेल मसाला को अपने जीवन से हटाइए, मैदा को बिल्कुल खत्म कीजिए। तो ये सब चीज करने के बाद वेट जरूर लूज होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं की हूँ, जैसे की हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जब आप लोग 32 बार फॉलो करने लगेंगे और आपका वजन कम होने लगेगा, तो आपको अपने में ही लगेगा ना कि हमें क्या खाने से मेरा वजन बढ़ता है और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आइडिया ना दिमाग में आते रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए, और मैं अपना पपीता को चबा चबा के खा लेती हूँ, और खाने के फिर 1 घंटे के बाद मैं लूंगी ग्रीन टी, क्योंकि इधर फिर मैं ना 2 बार कंटिन्यू ग्रीन टी ले रही हूँ। और क्योंकि थोड़े बहुत ना, कभी चिप्स फ्राई हो जा रहा तो 1-2 पीस ले रही हूँ। और ऐसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ भी नहीं लूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये सब मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है ग्रीन टी पीना, गर्म पानी पीना। और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ और आप लोग से खा के। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया था और मैं यहाँ पे कपड़े धोई हुई थी, नहा ली थी। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आप लोग से बातें करने के बाद जो है ब्रेकफास्ट कर ली, और उसके बाद यहाँ कपड़े डाल रही हूँ। तो इतना ज़्यादा धूप है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। और तो यहाँ पे कपड़े ना डाल दिए, और 1 घंटा आधा घंटा में पूरा कपड़ा ना सूख जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी ना, 1 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी लूँगी। और अभी मेरा वेट अच्छे से लूज़ हो गया, जितना हमें वेट लूज़ करना था। और मैं चाहती थी कि मैं 55 kg की हो जाऊँ, तो 55 kg की मैं हो गई। तो फ्रेंड्स, अपने वेट लॉस जर्नी में मैं चावल बहुत कम खाई हूँ। और पहले भी जब मैं मोटी थी ना, तो बहुत, जैसे कोई भी हेल्थ इशू होता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, तो बहुत से डॉक्टर ना हमें यही बोलते थे कि आप अपना वजन कम कीजिए, नहीं तो आपको शुगर होने का चांस है। और वजन कम करने के लिए आप चीनी, चावल और आलू, 3 चीज़ बिल्कुल कम खाइए, बिल्कुल कम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा 3:30 और बाबू को जस्ट तुरंत छोड़ के आ रही हूँ। और मैं अपना लंच कर ली थी। तो लंच में की थी पोहे से, और बनाई थी मटर पालक आलू डाल के सब्जी। वही सब्जी ली थी थोड़ा सा, और पोहे में डाल के खा ली थी। और अभी जो है ना 1 घंटा हो गया, तो अभी मैं चलूंगी ग्रीन टी पीने। और यहाँ पे बड़ी, तो फ्रेंड्स, डॉक्टर यही बोलते थे, आलू, चीनी और चावल, ये 3 चीज़ आप कम कर दीजिए, आपका वेट कम होगा। और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वेट कम करने में बहुत दिनों से मैं लगी हुई थी, लेकिन 32 बार वाला फार्मूला मेरे पास नहीं था। तो मैं बस ऐसे ही एक्सरसाइज कभी करती, कभी वॉक करती, कभी खाना छोड़ देती, कभी कम खाती, तो उससे मेरा वेट कम नहीं होता था और बढ़ता ही था, लेकिन कम नहीं होता था। उसके बाद फ्रेंड, जब मैं 32 बार स्टार्ट की, तो फिर मेरे दिमाग में आया ना कि क्यों ना मैं चावल को कम कर दूं। तो मैं चावल बहुत कम खाई हूँ, और खाई हूँ, लेकिन मैं ना पहले मानिए डेली खाती थी। और जब मैं 32 बार शुरू की, तो 2-3 दिन पे मैं कभी थोड़ा सा चावल ले लेती थी, वो भी ना चम्मच से 4 से 5 चम्मच, इससे ज़्यादा चावल नहीं रहता था। और उसके बाद रोटी खाई हूँ। अपने लिए एक्स्ट्रा अलग से कभी कुछ नहीं बनाई हूँ कि चीला बना लूँ, ओट्स बना लूँ, दलिया बना लूँ, पोहा बना लूँ, नहीं। अपने वेट लॉस के लिए ये सब मैं
कभी अपने लिए खास करके नहीं बनाई हूँ। हाँ, बच्चों लोग के लिए बनाई हूँ, फैमिली में सभी लोग खाए हैं तो मैं भी वो खा ली हूँ। जैसे कि जो सभी लोग खाएँ वही मैं भी खाई हूँ। और मैं ऐसा ही डाइट चाहती थी कि मैं अपने लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाऊँगी कि हर टाइम ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर में मैं अलग-अलग तरीके से खाना बनाऊँ। तो वो मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए मुझे 32 बार अच्छा लगा। घर के खाना से ही मैं अपना वेट लूज़ कर ली हूँ। हाँ, अब मैं जाके ना जब मेरा हेयर फॉल होने लगा जब डॉक्टर बोली कि आप कुछ हेल्दी चीज़ लीजिए, वो बोली कि आप चने लीजिए, मूँगफली लीजिए, स्प्राउट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाइए, जो फ्रूट आप ले सकें, तो वो सब मैं शुरू कर दी, सैलेड खाइए। तो अब मैं 4 महीने से इधर से मैं शुरू कर दी हूँ, लेकिन मेरा 15-16 केजी वज़न कम हो गया था। उसके बाद से मैं थोड़ा-सा ना चावल और रोटी को कम कर दी हूँ और वही सैलेड और फ्रूट यही सब ज़्यादा लेती हूँ। ग्रीन टी भी हो गया था, शाम का यहाँ टाइम हो गया था और मैं बना रही थी चाय और नाश्ते में मैं पोहा खा ली थी और यहाँ से 4:30 हो रहा था तो बस यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी मूँगफली खा रही हूँ।